बांग्लादेश का सत्ता का अंदरूनी संघर्ष है। इस अंदरूनी संघर्ष में ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि जिस तरह श्रीलंका को बर्बाद करने और नेपाल को डिस्टर्ब करने में चीन रोल प्ले करता रहा है, इसमें चीन का भी हाथ है ताकि भारत को भी डिस्टर्ब किया जा सके। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में एक भारत श्रेष्ठ भारत विकसित भारत की परिकल्पना विषय पर धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी व सम्मान समारोह में बतौर मुख्य वक्ता शिरकत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पूजा स्थलों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, असंवैधानिक, अमानवीय और घोर निंदनीय है। बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बनी है, उस सरकार को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे कि वहां अल्पसंख्यकों पर जुल्म न हो तथा अल्पसंख्यकों की हिफाजत की गारंटी लेते हुए इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि तिब्बत निर्वासित सरकार की सुरक्षा विभाग के मंत्री डोलमा गैरी ने विशेष अतिथि और वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय सोलन के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर चंदेल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। बांग्लादेश का सत्ता का अंदरूनी संघर्ष और उस सत्ता के अंदरूनी संघर्ष में ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं जैसे श्रीलंका को बर्बाद करने में या नेपाल को डिस्टर्ब करने में चीन रोल प्ले करता रहा है। चाइनीज हैंड इज आल्सो देयर, ताकि भारत को भी डिस्टर्ब किया जा सके। दूसरा, उनके आपसी सत्ता संघर्ष में जो वहाँ पर और माइनॉरिटी में हिंदू है, उसके तीर्थों पर, पूजा स्थलों पर, उस पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ये असंवैधानिक भी हैं, अमानवीय भी हैं, ये घोर निंदनीय है। तीसरी बात कहूँगा, वहाँ जो अंतरिम सरकार बनी है उसको तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि वहाँ पर माइनॉरिटी पर जुल्म ना हो। उनकी हिफाजत की गारंटी उन्होंने लेनी चाहिए और इन एक्शन आना चाहिए। भारत सरकार जो भी कठोर कार्रवाई और कदम उठा सकते उसने उठानी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में ये होना और उनकी आपसी घर की लड़ाई हो और उस लड़ाई के अंदर हिंदुओं पर, अन्य धर्म वालों पर जुल्म होना, यह असंवैधानिक, अमानवीय, पीड़ादायक था, है और रहेगा। यह तुरंत बंद होना चाहिए कि इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड के लिए जो भी कायदे कानून बने, इस समय देश के अंदर मेरे पास बौद्ध भी आए, सिख भी आए, जैन भी आए, पारसी भी आए, ईसाई भी आए, तरह तरह की जातियों में कोई जाट होंगे, गुज्जर होंगे, राजपूत होंगे, बनिए ब्राह्मण होंगे, यादव होंगे, अनुसूचित वर्गों के बहुत बड़े बड़े समूह होंगे, जनजातीय समूह होंगे। उन्हें कहा किसी एक मजहब को, किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित करने की छूट देना, यह देश के संविधान के मूलतः विरोध है, ये मानवता के भी विरोध में है और इसलिए उनका कहना है ये उचित नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो वेलफेयर के लिए है, पिछले 5 वर्षों का, और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने अलग से और वक्फ बोर्ड ने अलग से अपनी बैलेंस शीट बनानी चाहिए और घोषित करनी चाहिए कि उन्होंने कौन से काम वेलफेयर के किए हैं और क्या किया है, ताकि देश जान सके कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी के हित में क्या किया है, इस्लाम और मुसलमान के हित में क्या किया है। और देश की जनता ने हजारों पत्र भारत सरकार को लिखे हैं, मुसलमानों ने लिखे हैं, वह भी इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं कि वो चाहते हैं। और तीसरी बात इसमें है कि वो आज और इसको और सरकार वर्सेस बनाए, यह विपक्ष का बिल्कुल बेबुनियादी तरीका है।